हाय। कभी नोटिस किया है अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा हम दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं? कभी किसी को मना ना करने के लिए, कभी किसी की नाराज़गी से बचने के लिए, और कभी सिर्फ इसलिए कि लोग हमें अच्छा इंसान समझें। कभी कभी तो यूं भी होता है यार कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहे, कभी हमें छोड़कर ना जाए। इसलिए हम उसकी खुशी के लिए वो काम भी कर देते हैं जिसे करने के लिए हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा होता। जिस काम को करने की हमारा दिल इजाज़त ना दे, वो काम हमें नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम वो काम कर देते हैं सिर्फ उस इंसान की खुशी के लिए, इस डर से कि कहीं वो इंसान हमसे नाराज़ होकर हमें छोड़कर चला ना जाए। उसे खुश करने के बाद हमें गिल्टी फील होता है, पर हम खुद को तसल्ली दे लेते हैं ये कहकर कि यार हम उससे प्यार करते हैं, क्या हुआ कि उसके लिए हम इतना नीचे गिर गए, वो खुश तो है ना, क्या हुआ कि हम खुद खुश नहीं हैं। होता है ना ऐसा? क्यों? कमेंट में बताओ ज़रा। लेकिन सच्चाई यही है यार कि इतना कुछ करने के बाद भी लोगों के लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती। जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा दुखी आप खुद ही रहते हैं, क्योंकि आप खुद को तो खो चुके होते हैं। आपको बस वही लोग नज़र आते हैं, उन्हीं की खुशी नज़र आती है और खुद को आप भूल जाते हैं। लोगों को खुश करते करते एक दिन आपको महसूस होता है कि यार आपकी अपनी खुशी कहीं पीछे छूट गई है। और सबसे ज़्यादा दर्द की बात पता है क्या होती है? जिन लोगों के लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, आप अपना टाइम जिनके पीछे पूरी तरह लगा देते हो, आप जिनको अपनी नींद, अपना चैन सब कुछ दे देते हो, वही लोग अक्सर करके आपकी वैल्यू नहीं समझते। क्योंकि दुनिया का एक रूल है यार, जो हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहेगा उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक दिन रहेगी ही नहीं। इसलिए आज का लाइफ लेसन सिंपल है, लोगों को खुश करना छोड़ो। लोगों को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम खुद को चुनो, खुद को प्रायोरिटी दो, क्योंकि तुम्हें खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखना, दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तुम्हारे लिए तुम खुद हो। तुम ही तुम्हारे काम आने वाले हो और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। और अगर तुम खुद की कदर नहीं करोगे तो दुनिया में कोई भी शख्स तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मेरे यार, ना कहना सीखो। ना कहना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद ही अपने आप को खुश नहीं रख पाए तो सोचो क्या फ़ायदा होगा किसी और को खुश रखने का। अगर आप खुद के लिए ही खड़े नहीं रह पाते हो, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, तो तुम किसी और के लिए स्टैंड कैसे ले सकते हो यार? लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो तुम्हारा ये एटीट्यूड देखकर कहीं तुम्हारा साथ छोड़कर ना चला जाए, इस डर से, उसको खोने के डर से तुम गलत काम भी करोगे। और उसका फ़ायदा क्या होगा? वो तुम्हें छोड़कर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तुम तो खुद को ही छोड़ चुके हो। तुम्हारी अपनी इमेज तुमने उसके सामने ऐसी बना दी है कि बस तुम उसी के लिए जी रहे हो। तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ऐसा उसे दिख रहा है तो वो तुम्हारी कदर कैसे करेगा? हमेशा याद रखो कि दुनिया वाले क्या कहेंगे या फलाना हमसे खुश रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात का तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसे डर में जीने वाले लोग कभी अपनी असली ज़िंदगी जी नहीं पाते। एक और बात याद रखना,
हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं होता, लेकिन खुद के साथ खुश रहना मुमकिन है। इसलिए आज से एक छोटा सा प्रॉमिस करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, अपनी पीस ऑफ माइंड को किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे। और अगर कभी किसी को आपका नो पसंद नहीं आता, तो शायद वो आपको नहीं, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस को पसंद करता है। जब आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो तो वो आपके साथ है, और जैसे ही आप ज़रा सा भी अपने बारे में सोचोगे वो आपको छोड़ देगा। ऐसे इंसान के साथ रहकर आप क्या करोगे? ऐसे सेल्फिश लोगों को अपने अराउंड रख के आप क्या करोगे? ऐसे लोगों के लिए अपनी खुशी सेक्रीफाइस करके आप क्या करोगे? सोचना ज़रा, और ना कहना सीख लो मेरी जान। तो ऐसे लोगों को खुश रखना ना ज़रूरी नहीं होता। आखिर में बस एक लाइन याद रखना, जब आप खुद को खुश रखना सीख जाते हो तब दुनिया की एक्सपेक्टेशंस का बोझ हल्का हो जाता है। और यार, जो आपका अपना होता है ना, तब आपको वो साफ साफ दिखने लगता है, क्योंकि वो आपको खुश देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि यार ये इंसान खुश है, ये सही राह पे जा रहा है, इसने गलत को गलत कहना सीख लिया है, ये सही के साथ है। ये देखकर वो इंसान बहुत खुश होता है। और ऐसे लोग ही आपके सच्चे साथी होते हैं। वो लोग नहीं जिनकी खुशी के लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगा रहे होते हो और वो आपकी रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए मेरे यार, पीपल प्लीज़र मत बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान बनो, ओके? और अगर तुम्हें लगता हो कि मेरी बात में ज़रा भी सच्चाई है तो कमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर लिखना।